हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। तो परसेंटेज का मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो जो भी परसेंटेज का पार्ट 1, 2 नहीं देखा है, पार्ट 1 में मैंने बेसिक बताया, पार्ट 2 में उसके बाद बेसिक के बाद जो कॉन्सेप्ट बनता है, सेकेंड कॉन्सेप्ट मेथड वो अप्लाई करके बहुत सारा क्वेश्चन उसमें करवा दिया हूँ। आज आते हैं परसेंटेज का पार्ट 3 वाला सीरीज में लाते हैं कि इसमें क्या है कुछ खास। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपको एग्जाम में जो बार-बार रिपीट करता है और आगामी अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसमें भी इतना चांस है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आने वाला है। तो प्लीज़ आप पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 3 में आपको बहुत अच्छा से बेसिक से जो 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊँगा, आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा उसको फॉलो कीजिएगा और ये जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगा। आगामी जितने भी होने वाला एसएससी, एमटीएस, ग्रुप डी जितने भी होने वाले हैं, वो सभी एग्ज़ाम के लिए जेएसएससी, ठीक है? वो सब सभी एग्ज़ाम जैसे सीजीएल आदि जो अन्य एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज पार्ट 3 वाला प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा कमेंट में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन में क्या है कुछ खास? और आज का जो क्वेश्चन है ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लाए हैं, जो आपका आगामी हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, आप एक बार ज़रूर इसको देखिए और एक बार करके देखिए कि ये क्वेश्चन क्या है, और अपने से देखिए प्रैक्टिस भी करके देखिएगा कि आप कितना कर पाते हैं। और आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए ये नंबर है, हम नंबर नोट करवा दे रहे हैं पीडीएफ के लिए 9955547856। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है? चलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक शहर में महिला की आबादी कितना है? 40% है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, 40% है, जिसमें बोलता है 70% महिला है और 50% पुरुष जो है 50% क्या है? विवाहित है, ठीक है? तो क्वेश्चन है मतलब एक शहर है, एक गाँव है, जो भी हो, उसमें आबादी कितना है? 40% आबादी है। टोटल आबादी की संख्या होता है 100, जिसमें से 40% आबादी है, ठीक है? तो उसमें से क्या होता है, आबादी में क्या है, 70% महिला शादीशुदा है। क्या है? 70% महिला शादीशुदा है और पुरुष जो है 50% शादीशुदा है। तो आपको बताना है कि अविवाहित जो जिसका शादी नहीं हुआ है उसका परसेंटेज कितना है, ये बताया है, क्वेश्चन ये पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज करते हैं पार्ट 3 में, इसमें क्या क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, सबसे को देखिए कोई भी कहीं भी शहर या कुछ भी जनसंख्या रहता है तो उसको हम हमेशा क्या मानते हैं? 100, उसको मानते हैं 100। तो टोटल क्या मानेंगे? 100, ठीक है? इतना कीजिएगा। आप 100 में क्या करना है, जिसमें से बोलता क्या है 40% क्या है? 40% आबादी है। तो 40% गाँव की जनसंख्या का जो आबादी है उसमें। चलिए 100 जो है तो 100 में क्या करना है, ऐसे लकीर लेना है, ठीक है? तरह का 2 तरह का लाइन देना है, एरो देना है, ठीक है? क्या पता है कितना बोला? 40%। कितना बोला? 40%, तो यहाँ लिखिएगा 40%। तो कितना 40% क्या बोला? महिला है, तो यहाँ लिखेंगे महिला। कितना लिखिएगा? पहले लिखेंगे 40%, जैसे एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछा वैसे-वैसे पहले लिखेंगे 100, 100 में 40% महिला है। तो 40% जब महिला है, तो जो बचा हुआ वो कौन हो जाएगा? 60%। ये 60% ना, ये पुरुष हो जाएगा। समझे? फर्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, सेकंड में थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्योंकि समझना ज़रूरी है। फर्स्ट यदि समझिएगा तो फिर और सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर से समझिए, टोटल था 100, मानते हैं, ये हमेशा लेट करना है, लेट क्या करना है? 100% मानते हैं, ये हमेशा मान के चलिएगा। जिसमें से बोला क्या? 40% महिला की आबादी है, तो महिला का आबादी कितना है? 40% लिख दिए। फिर उसमें बोलता है जो 40% जब महिला की आबादी है तो बचा कौन? 40 में जब बच जाएगा तो वो कौन होगा? पुरुष का, तो 60% पुरुष हो जाएगा। इतना कर लीजिएगा, ठीक है? अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में चलना है। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या फिर बोलता है, जिसमें बोला है, क्या बोला? क्वेश्चन पढ़िए। जिसमें क्या बोलता है 70% महिला है। आप जो है पहले तो 40% था, अब फिर बोलता है 40 में फिर 70%। तो 40 में कौन है? 70% महिला विवाहित है और पुरुष 50% है। इस तरह बोला है। तो देखिए अब क्या करना है, फिर यहाँ एक लकीर देना है। अब देखिए ये फर्स्ट काम हो गया, अब सेकंड काम में क्या कीजिए। अब जो यहाँ है ना 40% महिला, तो यहाँ लिखिएगा 40%, ऊपर में लिख दीजिएगा महिला। कौन? महिला। कितना लिख दिए? और एक लाइन यहाँ दीजिएगा, 2 लाइन दिया और यहाँ लिखिएगा पुरुष। अब उधर काम हो गया, उसको छोड़ देना है। पहला यहाँ देखो 40% था महिला, यहाँ 40% लिख दिए, ठीक? यहाँ पुरुष कितना था? 60%, तो 60% लिख दिए। कितना कर दिए? अब क्वेश्चन पढ़ना है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, जिसमें क्या बोला? जिसमें 70% महिला विवाहित है। अब देखिए 40 हो गया, फिर इसमें 2 लाइन देना है,
2 लाइन देना है, ऐसा करना है। आप लिखिएगा इसमें क्या होगा 70%, तो यहाँ लिखिएगा 70%। आप ध्यान से खाली क्वेश्चन को समझिए, 70% क्या है, विवाहित है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए विवाहित लिखा हुआ है ना, तो 70% विवाहित है। तो कौन ना 70% विवाहित है, तो टोटल 100 होता है, 100 में 70 विवाहित है, तो बचा क्या है 30। 30% ऐसा है जिसका शादी नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं अविवाहित। अविवाहित, ठीक है, अविवाहित, ठीक, अविवाहित। तो कौन है, 30% ऐसा है जिसका शादीशुदा नहीं हुआ। चलिए आप पुरुष वाला में चलते हैं कि पुरुष में फिर क्या बोलता है। फिर इस तरह 2 लाइन देना है। आपको थोड़ा बेसिक समझ आ रहा है, उसके बाद फिर आपको अपने से कर लीजिएगा। देखिए फिर इसमें क्या बोलता है 50%, यहाँ क्वेश्चन पे 50% क्या विवाहित है, तो यहाँ लिखेंगे 50% पुरुष। पुरुष है 50%, यहाँ लिखेगा विवाहित, ठीक है, विवाहित। तो जो बच गया टोटल होता है 100, 50% विवाहित है, तो फिर बचेगा 50 में से 50, मतलब 100 था, 100 में 50 को शादीशुदा हो गया, तो बचा कौन है, अब 50% बच जाता है, तो वो हो जाएगा अविवाहित। अविवाहित, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। पहला देखिए, पहला क्या कहते हैं, कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं, आप समझिए। देखिए हमेशा क्या करना, पहले 100% मानने, 100 मानते हैं, जिसमें से बोला है 40% क्या है, महिला है। 40% महिला क्या है, यहाँ बोला है ना 40% आबादी। देखिए 40% आबादी महिला का है, तो 40% जब महिला का आबादी है, तो गांव में जो बच जाएगा तो वो 60% हो जाएगा, तो 60% पुरुष का। अब यहाँ जो वाला है ना, इसको उठा के यहाँ रख देना है, पहला वाला। फिर इसको जो पहला सेकंड वाला है, इसको उठा के यहाँ रख देना है। इतना रख दीजिएगा उठा उठा के। अब इसके बाद रखने के बाद यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है, जिसमें बोला है जिसमें 70% महिला क्या है, विवाहित है, तो फिर इसका 70%, तो यहाँ लिखिएगा 70% जो विवाहित है। जो बचा हुआ है, तो 70 में मतलब टोटल 100 होता है, 70% शादीशुदा है, तो जो बच जाएगा वो तो अविवाहित हो जाएगा, ठीक। फिर पुरुष में चलते हैं, पुरुष में क्या बोलता है 50% शादीशुदा है, तो हम यहाँ से लेंगे 50%। 50% क्या है, ये शादीशुदा है, तो ले लेते हैं, और जो नहीं शादीशुदा है तो फिर 50% जो बच गया 100 में। हमेशा 100 में लेकर करना है, इतना कर लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए इसको सोल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन पढ़िए लास्ट में क्या बोला है, इसमें बोला अविवाहित जिसका शादी नहीं हुआ उसका आबादी करना है, तो अविवाहित। चलिए यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ विवाहित है, तो विवाहित वाला को काट देना है, इसको नहीं लेना है। अविवाहित वाला इसको लेंगे, इसमें भी चलेंगे। देखिए विवाहित है, विवाहित के बाद वो नहीं बोला है, तो इसको काट देंगे, लेंगे इसको, ठीक, इतना करना है। यहाँ बोला है अविवाहित का लिखाना है, हमको जिसको बोलेगा उसको लिखाना है, तो अविवाहित। टोटल में कितना 40% दिया हुआ महिला वाला में, देखिए है ना, महिला 40%, 40 में अविवाहित कौन है 30, तो इसको 30 से गुना कर देंगे। परसेंटेज था, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करें, 100 से भाग देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ प्रतिशत है ना, प्रतिशत हटाने के लिए कर दे 10 10 10 10, तो यहाँ इसका मान आ जाएगा 12, तो महिला का मान कितना, 12 को महिला है जो शादीशुदा नहीं है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पुरुष वाला बताए, तो पुरुष का कितना मान है, यहाँ फिर प्लस लिखिएगा। जो पुरुष का मान कितना 60, टोटल 60 है, यहाँ है ना 60, 60 में पुरुष है, तो जिसमें से शादीशुदा, पहले शादीशुदा विवाहित वाला किसको छोड़ देना है, शादीशुदा नहीं है, इसको लेंगे 50, यहाँ लिखेंगे 50 बटे 100 क्यों, परसेंटेज हटाने के लिए, परसेंटेज है ना, तो उसको हटाने के लिए ये 0 0 हट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 6 पंचे 30। पहले आया 12 और 30, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 12 प्लस 30 कितना हो जाएगा 42, ठीक है 42। आप क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या बोला, प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत के लिए क्या करना है 42 हो गया। प्रतिशत के लिए टोटल आबादी कितना है 42 लिखिएगा, प्रतिशत के लिए नीचे 100 लिखेगा इंटू 100। अब बोलिए नीचे 100 क्यों लिखे, चलिए वो भी बता देते हैं। 100 क्यों लिखे, टोटल जोड़िए, महिला 40 तो है, पुरुष कितना 60 का, तो टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100, तो इसलिए 100 लिखा, 100 100 निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 42%, ठीक है, समझ में आया। इतना करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, इसीलिए बोल रहे हैं ये सब क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, आपको ये सब क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, ठीक है। अब कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन निकालिएगा उसको बना के देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट में आपको इसी को कॉन्सेप्ट का दूसरा समझाते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आया फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बचे, यहाँ देखिए एक शहर है, शहर में महिला की आबादी कितना है 40%, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, 40% आबादी महिला की, फिर बोलता है जिसमें महिला कितना 70% है और पुरुष कितना है 50% है, तो इसमें विवाहित लोग है, ठीक है, तो इसमें बोला है विवाहित का आबादी। अगला वाला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, अविवाहित जिसका शादीशुदा नहीं है, वो वाला बोला है। देखिए यहाँ बोला है ना अविवाहित, बोला है अविवाहित, हमको बोला है शादीशुदा, इसमें अब बोल दिया जिसका शादीशुदा उसका लिखना है। तो आपको सबसे पहले क्या बताएं, सबसे पहले क्या करना है, पहले लिखेंगे 100, 100 लिखे। अब 100 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ क्या पहला वाला जो है उसको लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ महिला है, लिखेंगे महिला,
कितना है देखिए, कितना महिला 40%, लिख देंगे 40%, इतना कर दीजिएगा। दूसरा तो आप देखिए टोटल 100 है, 100 में 40 गो महिला है तो बचा क्या 60 गो, 60% क्या है ये हो जाएगा पुरुष। इतना कर लीजिएगा। आप करने के बाद क्या करना है, फिर एक लाइन देना है यहाँ, लाइन देने के बाद जो पहला वाला है इसको उतार के ऊपर कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे महिला, लिख दिए। फिर इसको लाइन देंगे, यहाँ लिखेंगे पुरुष। इतना करना है। अब देखिए फिर महिला में कितना है, महिला जो दिया हुआ उसको सब सेम टू सेम उतार देना है ऊपर में, ताकि आपको आसानी होगा सॉल्व करने में। इतना उतार दिए। आप इसको फिर इसको 2 लाइन देना है, फिर इसको 2 लाइन देना है, बस इतना करना है, 2 लाइन देना है। आप देखिए आप यहाँ पढ़ना, आप उसके बाद पढ़ना है जिसमें 70% महिला क्या है विवाहित, विवाहित बोला है ना, तो यहाँ लिखेंगे 70%, जिसमें मतलब 70% को ना ये विवाहित है, 70% विवाहित है, तो बचा क्या 30। टोटल 100 है, 70 को शादीशुदा हो गया, तो जो बच गया तो वो अविवाहित हो गया। आप खाली समझिए, ठीक है। अगला चलते हैं पुरुष में, जिसमें से फिर बोला ना जिसमें पुरुष, पुरुष में चलते हैं, तो पुरुष पुरुष वाला में लेंगे, ठीक है। महिला बोला इसलिए महिला वाला में रखे 70, पुरुष बोला है तो पुरुष 50% है। 50% क्या है, यह शादीशुदा है, तो इसको बोलते हैं विवाहित, ठीक। और जो बच गया टोटल 100 था, 50 को शादीशुदा है, तो फिर बचा जो है तो वो हो जाएगा अविवाहित, यह हो जाएगा विवाहित। इतना कर लिए, ठीक है। आप क्या करना है, आपको बताए थे कि आप इसमें क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या बोला है, तो शहर में विवाहित बोला है, तो विवाहित वाला को उठाएंगे। विवाहित वाला कौन है, ये कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक मिनट कलर लेने दो अलग से। चलिए इसमें बोला विवाहित, तो हमको लेना है विवाहित वाला, इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको काट देंगे। विवाहित वाला इसको लेंगे, इसको काट देंगे। हमको जो इसमें बोले जो बोला है ना, इसमें विवाहित को बताना है। चलिए अब विवाहित के लिए क्या करना पड़ता है बताते हैं। पहला वाला विवाहित वाला तो टोटल क्या है ना 40% महिला है, तो यहाँ लिखेंगे 40, विवाहित बोला है तो 70 से इसको गुना करेंगे। परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे में 100 कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, प्लस में इतना कितना है ऊपर देखें, पुरुष का कितना है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60, ठीक है 60। विवाहित बोला है ना, तो विवाहित वाला लेंगे 50, तो यहाँ लिखेंगे 50 बटा 100, 100 क्यों परसेंटेज हटाने के लिए 100 करते हैं, ठीक है। इतना करना है। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कटेगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, इसको जब गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका मान आएगा 28, प्लस इसको जब गुना कीजिएगा कितना आएगा 30, ठीक है। टोटल कितना हो गया 58, इतना हो गया। यदि इतना बोलेगा बस इतना ही छोड़ देना है, पर एग्जाम में यदि क्वेश्चन पढ़ना है तो इसमें क्या बोला प्रतिशत ज्ञात करें, क्या बोला है प्रतिशत ज्ञात करें। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या बोलता है, जितना है उसको बाटे टोटल से सोल्व कर देना है। तो टोटल कितना है आबादी कितना था, इधर इधर 40 है और इधर 60 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो चलिए 100 कर देते हैं, तो कर देते हैं 58 को टोटल था, जिसमें से 100 आबादी था, परसेंटेज हटाने के लिए परसेंटेज कैसे गुना कर देंगे, 0 0 कट जाए, आंसर आएगा 58%। आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कीजिएगा। आपको थोड़ा सा समझने में हार्ड लग रहा होगा, पर इसको आप एक बार समझ जाएंगे ना, इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो इसको जरूर अच्छे से आप समझिए, हम बेसिक से आपको बता रहे हैं डिटेल में, ताकि आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है किसी कक्षा में देखिए अच्छा सा पढ़िए, 1100 लड़के हैं और लड़के कितना है 900, टोटल लड़के हैं 1100, लड़के हैं 900। फिर बोलता है अगर इसमें 50% क्या है लड़के, 50% लड़के ऐसे हैं और 40% लड़के ऐसे हैं जो क्या था पास होता है। तो एग्जाम होता है, टोटल कक्षा में 1100 लड़का है और 900 लड़के हैं, इतना हो गया समझ में। उसमें से क्या बोलता है लड़का में क्या है ना 50% लड़का जो है पास होता है, 50%, 1100 में 50% पास होता है। और जो लड़कियां हैं उसमें क्या है ना 900 लड़कियां हैं, 900 लड़कियों में 40% लड़कियां पास होते हैं। तो आपको बोला है फेल बताना है, कि फेल कितना होता है वो बताना है। चलिए तो इसमें भी उसी तरह करना है। आपको क्या बताए थे, टोटल लेना है 100। चलिए पहले कलर चेंज कर दे रहे हैं, टोटल क्या लेना है 100, 100 लिए। आप देखिए 100 टोटल तो रहता है, इतना तो मान के चलिए, तो इसका अभी यहाँ पे काम नहीं है, टोटल मान के चलिए 100 अभी काम इसका लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं कक्षा में कितना लड़के कितना है, तो यहाँ लिखिएगा लड़के, अब लिखिए लड़के, ठीक है। लड़के कितना है ऐसे लाइन लेना है, लड़के कितना है टोटल 1100, यहाँ लिखिएगा लिखिएगा 1100, 1100 है। अब इसमें क्या बोलता है, इसमें 50% बोला है ना, 50% लड़के क्या था पास होता है, क्या बोला 50% लड़के पास होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 50% लड़का ऐसा है जो क्या था पास होता है। तो जो बच जाता है तो 100 है, टोटल 100 है,
100 में 50 को पास हो गया तो बचा क्या 50। 50 में ऐसा है क्या है लड़का, मतलब लड़का, इसमें लड़का पास हो रहा है, ठीक है, तो जो बचा हुआ लड़कियां क्या ये फेल हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा फेल हो जाएगा। तो 50% लड़के पास हो रहा है, 50% लड़के फेल, मतलब लड़के फेल हो रहे हैं, इतना ठीक। आप पता क्या लड़कियां में आते हैं, लड़कियां, लड़कियां में क्या आते हैं, इसमें फिर टोटल क्या है, लड़के की संख्या कितना है देखो 900 है, इतना करना है। आप फिर इसको 2 लाइन देना है। इसमें क्या बोलता है, जिसमें 40% लड़कियां क्या होता है पास होता है, तो देखिए टोटल 100 है, 100 में 40% लड़कियां पास होता है, तो क्या है लड़कियां, 40% लड़के क्या है पास होता है, तो यहाँ लिखेगा पास। अब जो बच जाएगा तो 40 पास होता है, तो बचा क्या 100 में से 60, 60% ऐसा लड़की जो है यह क्या होता है फेल होता है, तो फेल, इतना, तो यह हो गया फेल, ठीक है, ये फेल हो रहा है, ठीक है। 40 इतना पास हो रहा है तो बच गया फेल हो रहा है, ठीक, इतना करना है। अब सेकंड स्टेप में क्या बताएं, जो पहला वाला स्टेप है उसको उठाना है, सेकंड वाला स्टेप उसको उठाना है। चलिए स्टेप 1 और 2 लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए। तो आप बोलता है फेल होने वाले के विद्यार्थी का प्रतिशत बताइए। आप यहाँ से कलर चेंज करते हैं, आप उठाते हैं पॉइंट, ठीक है। क्या बोलता है फेल होने वाले का, तो चलिए आप फेल होने वाले में देखते हैं क्या है। पास वाला तो है, तो पास वाला को हमको नहीं लेना, काट देना है। पास वाला है, पास वाला काट देंगे, तो हमको लेना है फेल वाला, फेल वाला, इतना करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए फेल वाला कितना है, टोटल लड़के कितना 1100, लिखेंगे 1100, फेल होता है कितना 50%, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे, फिर पहला से लिखेंगे। टोटल लड़कियां कितना है 900, 900 है ना, देखिए ऊपर है ना 900 लड़कियां, 900 लड़कियां, 900 में फेल कितना हो रहा है 60 को फेल हो रहा है, तो 60 करेंगे बटे 100 करेंगे, 1 0 1 0 2 0 खत्म, इसका 2 0 खत्म, खत्म। अब 11 गुना 5 कितना हो जाएगा, यहाँ बराबर करते हैं, 11 गुना 5 550 प्लस इसको करेंगे 9 गुना 7 9 पचास 45 9 छक्के 54 कितना 540, इतना होगा। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 0 5 4 9 और 5 5 10, तो कितना हो जाएगा 1090, टोटल हो गया इतना 90। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल निकाल देंगे, प्रतिशत निकालने बोला है, प्रतिशत निकालने क्या करना है आपको बताया था ना, प्रतिशत निकालने के लिए टोटल मेरा अभी आया कितना देखिए, आया टोटल 1090, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे 1090, यहाँ लिखेंगे 1090, टोटल, टोटल कितना है देखिए, पहले लड़का कितना है 11, कितना है 1100 और लड़का कितना है 900, तो टोटल कक्षा में बोला है, तो देखिए लड़का और लड़की जोड़ेंगे तब ना टोटल लिख लेगा, तो टोटल जोड़ लीजिए, 11 और 900 को जोड़ेगा कितना 2000, टोटल लड़का लड़की मिला के आता है, क्योंकि एक ठन नहीं ना निकालना, सबको निकालना, प्रतिशत बोला है, तो लड़का भी पास होगा लड़की भी पास फेल होगा, तो सबको मिला के निकालेंगे ना, तो कितना हो जाएगा ऊपर में 100, 2 0 2 0 1 0 1 0, अब इसको डिवाइड कीजिए, काटिए कितना बार में कटेगा, उसको जब कटिएगा तो कितना आएगा 54 पॉइंट कितना आ जाएगा 5%, तो कितना इतना परसेंट प्रतिशत ऐसा है जो क्या होता है इसमें फेल होता है, तो आपको बोलेगा फेल होने वाला प्रतिशत बताओ, तो इतना लोग फेल हो गया, कुछ था कुछ नहीं। चलिए बताते हैं। पहले लड़के लेंगे, लड़कों को उतार लें 1100, 1100 में कितना 50% पास होता है, 50 पास होता है तो 50% फेल हो जाता है। कलर के चेंज कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, 50 पास होता है तो 50 फेल हो जाता है। चलिए फिर लड़के में चलते हैं, लड़के टोटल था 900, 900 में क्या था 40% लड़के क्या था पास होते हैं, तो जो बच जाता है वो फेल हो गया, हमको बोला फेल होने का निकालने वाला है, तो फेल, टोटल मेरा लड़का इतना है, तो लड़का था इतना, इतना में फेल होता 50, इसको 100 गुना कर देंगे। फिर टोटल लड़के था 900, 900 में फेल हो रहा है जो 60, 60 इसको जब सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो टोटल इतना आएगा। अब बोला प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए ये मान तो मेरा इतना है, प्रतिशत के लिए ना पहला का दूसरा को दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, आएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उसी में क्या होता है, अगला बार फेल निकाले थे ना वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कुछ नहीं है इसमें, क्या करना पास कर देंगे उसको। अब फेल निकाले थे ना, अब हम इसको पास करेंगे, तो पास करने में क्या करना है उसी तरह, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आपको पता है ना, पहले लिखेंगे लड़का, लिखेंगे लड़का, फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे लड़की, इतना करना है। चलिए लड़की लिखेंगे, लड़का की संख्या कितना है देखिए 1100, 1100 था, आपको समझिए लड़की की संख्या कितना है 900, इतना करना था। फिर क्या बताए थे दोनों को नीचे लाइन देना है, दोनों को नीचे लाइन देना है। देखिए इसमें क्या 50% क्या होता है पास होता है, तो लिखेंगे 50%, कलर चेंज कर दे, ये कलर ठीक नहीं लग रहा, ब्लैक कलर ले रहे हैं, ठीक है। 50% पास होता है, ये लिखिए पास, पास हो रहा है, तो क्या फेल कितना होगा 50%, टोटल 100 रहा था, तो ये हो गया फेल, ठीक है। फिर लड़की में चलते हैं, लड़की क्या है लड़की, अगर इसमें 50% लड़के हैं तो 40% क्या लड़के हैं, तो 40% लड़के हैं, तो 40% लड़के, लड़कियां क्या करते हैं ये करते हैं पास,
क्वेश्चन जैसा बोलता है ना पास, पास कर रहा है, ठीक। तो फेल कितना है 60%, 60% है जो फेल हो रहा है, इतना कर देना है, ठीक है। इतना तक क्लियर है। चलिए आप क्या बोलता है इसमें पास होने वाले विद्यार्थी, तो बोल क्या बोला पास, तो पास होने के लिए चलिए कलर चेंज करते हैं, आपको समझाते हैं पास। चलिए पास बोला तो फेल वाला को क्या करना है, छोड़ देना है, काटे, फेल वाला को काट देना है, इतना भूल जाना है उसको, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पास टोटल लड़का कितना था 1100, लिखिए 1100। पास कितना कर रहा 50, तो लिखेंगे 50। परसेंटेज है, ये परसेंटेज हटाने के लिए क्या करें नीचे 100 प्लस लिखेंगे, फिर टोटल लड़के कितना 900, लिखेंगे 900 गुना 40%, पास हो रहा है तो 40 लिखेंगे, बटा 100, क्योंकि परसेंटेज हटा रहा है, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 11 गुना 5 कितना होगा 550, ठीक है। 9 गुना 4 कितना होगा 9 चौके 36, 360, इसको जोड़िए कितना आएगा 550 और 360 जोड़िएगा तो जीरो हो जाएगा पहला, उसके बाद 6 और 5, 6 5 11 और 5 3 8, 8 1 9, तो टोटल आएगा 910, ठीक है। हमको क्या लिखना प्रतिशत बोलता है, तो ठीक है बोला प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या टोटल लड़का की संख्या 1100, लड़के की संख्या 900, तो चलिए जोड़िए, टोटल था 910 आया था, हमको निकालना है टोटल, टोटल 1100 लड़का है और 900 लड़के हैं, तो टोटल कितना 2000 लड़का लड़की हो जाएगा मिलके। प्रतिशत निकालने के 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, अब इसको सॉल्व करिए, 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर कटेगा क्या 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, तो 45 पर 5%, ऐसा है जो क्या करता है ये पास होता है। अगला बार निकाले थे फेल, फेल का प्रतिशत कितना निकला था 54 पॉइंट कुछ प्रतिशत निकला था, क्वेश्चन सेम ही है, बस देखिए इसमें पास वाला लिए थे, अगला बार क्या लिए थे पास वाला को छोड़ दिए थे, फेल वाला को उठाए थे। इसमें क्या बोला, इसमें क्या बोलता पास वाला को छोड़ देना है, मतलब पास वाला को लेना है, फेल वाला को छोड़ देना है, कुछ नहीं। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट, वो भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या करना है फिर इसमें, अगला उसी का थोड़ा सा चेंज है, इसमें रेशियो में दे दिया, उसमें वो टॉपिक में था, इसमें रेशियो में कर दिया। चलिए इसमें करते हैं, इसमें क्या करना है आपको बताते हैं, रेशियो और उसमें क्या अंतर होता है। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस खाली कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या कहता है क्वेश्चन, और उसको क्लियर करना है। चलिए टोटल क्या है, हम हमेशा क्या मानता है 100 मानते हैं। चलिए पहले इसमें करते हैं, किसी कक्षा में लड़का और लड़कियां, तो देखिए लड़का का अनुपात कितना है 3 है, लड़की का अनुपात कितना है 7 है, इतना कर दीजिएगा। इसमें बोलता है लड़का क्या है 10% लड़का है, तो जो बच जाएगा तो 90% लड़के हो जाएगा। फिर क्या 20% लड़का है छात्रवृत्ति लेते हैं, और जो नहीं बचता वो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो इसमें क्या करना चलिए इसमें पहले लिखेंगे बॉय, बॉय मतलब लड़का, लड़का लिखेंगे, फिर एक लाइन देंगे, यहाँ लिखेंगे लड़के, ठीक है। लड़का कितना है 3 अनुपात, पहले लिखेंगे 3 अनुपात, 3 अनुपात, ये लाइन थोड़ा सा हटा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए लड़का का अनुपात है 3, ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं, तो आपको आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं पहले, ठीक है। देखिए लड़का लड़की लिखिएगा, दोनों में रेशियो दीजिएगा, क्योंकि यहाँ रेशियो में पूछा है ना लड़का लड़की, तो लड़का का अनुपात 3 है और लड़की का अनुपात 7 है, इतना कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, लड़का लड़की कितना है, इसमें बोलता है इसमें क्या है 10% लड़के, तो चलिए इसमें क्या बोलता है 10% लड़के, तो 3 है ना, 3 में फिर 2 लाइन दीजिएगा, और 7 में भी 2 लाइन दीजिएगा, दे दिए। चलिए कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको आसानी होगा समझने में, ठीक है। यहाँ से 2 लाइन दिए, यहाँ से भी 2 लाइन दिए, 3 में से बोलता है 10%, ऊपर पढ़िए क्या बोलता है 10% लड़का छात्रवृत्ति लेता है, क्या आता है 10% मतलब 7% लड़का 10% ना, क्वेश्चन पढ़िए 10% लड़का छात्रवृत्ति लेता है, कितना लेता है 10%, लिखिएगा 10% लेता है, क्या है 10% लेता है, तो जो बच जाएगा टोटल था 100 में, हम मान के चलते हैं ना 10 गो लेता है, तो जो बच जाएगा तो वो 90% नहीं लेता है, तो यहाँ लेता है, यहाँ लिखेगा लेने वाला, क्या लिखेगा छात्रवृत्ति लेने वाला, आई लिखेगा यहाँ नहीं लेने वाला, ठीक। चलिए अगला करते हैं, ऊपर फिर पढ़िए, और क्या लड़की क्या बोलता है 20% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, तो लड़की कितना लेते हैं 20%, तो लड़की लेती है 20%, ये लेती है छात्रवृत्ति, छात्र मतलब स्कॉलरशिप लेती है, और जो बच जाता है तो 80%, टोटल 100 था, 100 में 20 गो लेता है, तो जो बचेगा तो 80%, ये लेता नहीं लेते हैं वाला है। इतना समझ में आ गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसी तरह करना है, अब सॉल्व करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को उठाना है, यहाँ लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद आपको बताते हैं फिर क्या करिए। इतना हो गया, आप क्या करना है पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को उठाना है, आप क्या करना है कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी होगा। चलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या करना है, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 करते हैं।
पहले उठाएंगे 3, यहाँ से उठाएंगे। अब क्या बोलता है, छात्रवृत्ति लेते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, नहीं लेने वाला विद्यार्थी के लिए करना है। क्या बोलता है, नहीं लेने वाला, क्या बोला, नहीं लेने वाला। ठीक है, चलिए अब नहीं लेने वाला कौन कौन है वो देखते हैं। देखिए यहाँ लेने वाला है तो इसको काट देंगे, यहाँ लेने वाला है इसको काट देंगे। ठीक, नहीं लेने वाला है तो इसको उठाएंगे, नहीं लेने वाला इसको उठाएंगे। चलिए पहले उठाएंगे, तो पहले था 3, 3 क्यों, क्योंकि 3 वाला था ये। तो 3 में कौन नहीं लेता है, नहीं लेने वाला है 90% नहीं लेता है। 90% के लिए नीचे में 100, इतना कीजिएगा, प्लस लिखिएगा। चलिए फिर 7, 7 इसलिए क्योंकि लड़की की तरफ भी जाएंगे, तो लड़की में कौन है 80% नहीं लेता है, लिखेंगे 80/100। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह सेम है, बस खाली इसको रेशियो में दे दिया, 1 0 1 0 कटेगा, 1 0 1 0 कटेगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको जब सोल्व कीजिएगा नतीजा 27 तो 2.7 आ जाएगा, प्लस ये 7 8 56 तो 5.6, 5.6 पॉइंट क्यों, क्योंकि नीचे 10 है ना, 1 0 कटेगा तो नीचे 10, तो इसलिए पॉइंट आएगा। अब इसको टोटल जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़ने पे आएगा 8.3, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8.3। आप क्या करना है, चलो आगे चलते हैं, अब फिर कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ आने में आसानी होगा। चलिए अब इतना हो गया। आप क्या करना, फिर उसी तरह टोटल लेंगे। आप टोटल मान कितना है वो देख लीजिए, आप लोग को पता है। नहीं लेने वाला तो यहाँ लिखिएगा, नहीं लेने वाला कौन कौन होगा, नहीं लेने वाला। अब चलिए नहीं लेने वाला क्या है, 8.3 टोटल है। नहीं लेना टोटल क्या है, लड़का 3 गो है, लड़के 7 गो है, तो टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 ठो, 10 × 100। पॉइंट यहाँ से हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो आंसर क्या है 8.3, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको कुछ, कितना आसान है। ठीक है, 8.3 ना 83 आएगा ना, पॉइंट तो हटा दिया ना, तो आ जाएगा आंसर 83। क्या हो जाएगा 83। तो 83% ऐसा है बच्चा जो क्या छात्रवृत्ति नहीं लेता, और जो बचा हुआ है वो छात्रवृत्ति लेता है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। पहले लिखेंगे लड़का, दूसरा लिखेंगे लड़की, फिर 3% लड़का है, 7% लड़की है। इसका फिर निकाल देंगे नहीं लेने वाला, इसका निकाल देंगे लेने वाला, इसका फिर निकालेंगे नहीं लेने वाला, इसका निकाल लेने वाला। जिसको बोलेगा उसको काट, जिसको नहीं बोलेगा उसको काट देना, जिसको बोलेगा उसको ले लेना, उसको बस सॉल्व कर देना है। चलिए इसी क्वेश्चन में आपको समझ में आया ना कि क्या कहता है। इसी को आप अपने से कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा अलग अलग, जैसे 3 अनुपात आप अपने से ले लीजिएगा, 4:5 ऐसे ले लीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है उसको देखें। एक शहर की जनसंख्या क्या है, इतना है 5500, कितना है 5500, जिसमें से पुरुष की संख्या कितना है 11% है, और महिला की संख्या 20% है। तो मतलब दोनों 11 दर से वृद्धि हो रहा है, 20% वृद्धि हो रहा है। क्या बोलता है, इसमें वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रकार जनसंख्या लास्ट में बढ़कर इतना हो जाता है। जैसे तो मान लेते कोई गाँव है, ठीक है, गाँव में पहले जैसे कि 2000 समझिए 2001 में आदमी वहाँ रहता था, 40 ठो आदमी रहता था। ठीक है, 40 ठो रहता है। 2001 से आ गया 2005, मान के चलते 2005, तो 40 से मान लो 2001 में जिस तरह था उस तरह तो रहेगा ना, यहाँ हो जाएगा आदमी 70। तो मतलब 4 साल में क्या 30 ठो आदमी और बाहर से आके बैठ गया। तो इसी तरह बोलता था गाँव में था, पहले था 5500 आदमी था, बाद में क्या होता है इतना सा हो जाता है ना, बाद में बढ़ के इतना हो जाता है, होता है ना, बच्चा उच्चा और भी बाहर से आदमी आके बैठ के वहाँ इतना आबादी हो जाता है। तो क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है बड़ा संख्या इस ये और इसको, तो देखिए पहले क्या करना है, बाद वाला संख्या, तो मान लो कितना वो आदमी आया ये निकालने के लिए क्या करना है, सबसे अभी जो वर्तमान में जो संख्या उसको लेंगे। तो अभी वर्तमान में इतना आदमी है, अब पहले था 550 तो आदमी था, इतना था, ठीक है 5500। तो अब इसको घटाइएगा, घटाइएगा कितना आएगा, घटाइएंगे तो टोटल आ जाएगा 830 आदमी। तो बचा हुआ आदमी 830। तो ऐसा आदमी है जो 830 आदमी क्या हुआ, जो बाहर से आके बस गया था, 830 आदमी बाहर से आके बस जाएगा, इतना करना है। सबसे पहले लेंगे बड़ा मान, मतलब जो अभी गाँव में मान लो जनसंख्या है इतना, और उसके बाद वाला है उसको दोनों में घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। आप क्या करना है, इतना करने के बाद आपको करना है, आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मान लेना है। यहाँ देखिए 11% है, 20%, तो ये दोनों में बड़ा कौन है 20। चलिए तो यहाँ लेते हैं 20%। कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझाने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ लेते हैं 20, 20 क्यों लें, सबको बड़ा लेते हैं ताकि इसको घटाएंगे ना, तो जैसे कि इसको 2 पार्ट में लेंगे, 11% पर लेंगे इसको, क्यों लेंगे, क्योंकि बड़ा में जब 11 को घटा देंगे, 20 में से 11 घटा देंगे तो जो बचा हुआ वो आदमी निकल जाएगा। तो 20 में से 11 घटेंगे तो जो बचेगा तो वो निकल जाएगा।
टोटल लेते हैं 20, इसलिए 20 लिए हैं क्योंकि टोटल आबादी है, 20% बड़ा मान लेते हैं, उसमें से जो बचा हुआ 11% पुरुष है, इसको जब घटा देंगे तो जो बचेगा वो महिला निकल जाएगा, है ना। इतना कर देना है। चलिए, तो 11% यहाँ दिया हुआ है, यह पुरुष हो जाएगा, ताकि यहाँ लिखा हुआ है पुरुष, अब बचा हुआ जो है ये महिला हो जाएगा। इतना करना है। इतना हो गया। सबसे पहले देखें, इतना में इतना पहले बड़ा मान लेंगे, दोनों घटाएंगे, फिर लेंगे इसमें से जो बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, बड़ा में से जो ये बचा हुआ है, बड़ा में से दिया हुआ ना 11, तो 11 को नीचे रखेंगे और जो घटेगा बच के आएगा ये हो जाएगा। इतना करना है। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप आप करने के बाद ये वाला है ना, सबसे स्टार्टिंग जनसंख्या, शहर की जनसंख्या कौन था, 5500 था। चलिए, तो आप लिखेंगे 5500, 5500 लिखेंगे। 5500 में अभी जो वर्तमान में है वो वाला मान, तो 55 में जो है इसमें जब घटाएंगे 20 में से, तो पहला वाला मान जो दिया हुआ इसको से गुना करेंगे, तो पहला वाला मान कौन है, 11, 11/100, प्रतिशत हटाने के 100, इसको सब गुना करके कीजिएगा। चलिए, यहाँ बराबर करते हैं, तो इसको सोल्व कीजिएगा, कितना आएगा, ये आएगा 605। इतना हो गया। अब क्या करना है, मेरा मान पहले आया था 830 और अभी आया 605, तो इसको दोनों घटा देना है। क्या करना है, इसको 830 माइनस 605 घटाएंगे तो कितना आएगा, 225। क्या आ जाएगा, 225। इतना आ गया। अब फिर यहाँ से लकीर देना है, मतलब लकीर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, इसलिए आपको दे रहे हैं लकीर। आप देखिए, आप क्या करना है, अब जो बचा हुआ है कलर चेंज कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, आप देखते हैं, ये कलर लेते हैं। चलिए, अब क्या बचा, 11% पुरुष का तो काम हो गया। अब क्या बचा हुआ, महिला, तो लिखेंगे यहाँ 9% महिला, 9% महिला। इतना है। मेरा मान कितना है, 25, तो 8 में लिखेंगे महिला, जो बचा हुआ है ना वो आ जाता है महिला का मान 225। पहले 11 का सोल्व कर लें, 555 था, 555 को 11 से जब सोल्व करें प्रतिशत निकालेंगे तो नीचे से आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा मान था इसमें से और इसको घटा देंगे तो जो बचेगा, तो जो बचा हुआ बचने के लिए इसका जो बचा हुआ है इसके लिए ये माना जाता है। और इसको जब सोल्व कीजिएगा 9 से 25 से सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 9 से कटिएगा तो आ जाएगा 25 बार में कट जाएगा, 25 को सोल्व कीजिएगा तो 25 बार में कट जाएगा। तो बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, तो महिला की जनसंख्या, क्या बोला, महिला की जनसंख्या बताना। चलिए, तो महिला की जनसंख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, टोटल था 100% होता है, तो टोटल 25 है, तो 25 को 100 से गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 2500, तो ये हो गया 2500, ऐसा है। तो 2500 जो मान हो जाएगा ये महिला हो जाएगा, जो बचा हुआ है ना, ये महिला तरफ है ना महिला, तो ये हो जाएगा 2500 महिला। अब इसी में बोलता था पुरुष, तो क्या हो जाएगा, क्या करना है, कुछ नहीं, जो बचा हुआ है 2500, उसमें से पहला वाला 5500 है ना, तो 5500 में 2500 घटा दीजिएगा, जो आएगा वो हो जाएगा पुरुष, घटा दीजिएगा, कितना आएगा 3000, तो आ जाएगा 3000, क्या आ जाएगा, एक मिनट, तो 3000 ये हो जाएगा पुरुष। ठीक है, क्या क्या कुछ समझ में आया। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, गिजिर मिजिर हो गया, फिर से बता दें क्या एक बार। चलिए, एक बार इसको फिर से क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है, एक मिनट। चलिए, सबसे पहले देखिए क्या करना है, पहले क्या करना है, सबसे बड़ा मान लेना है, तो 6300 लिखेंगे, छोटा मान लेंगे 5500, इसको दोनों घटा देंगे, क्योंकि दोनों घटाएंगे तो पता चल जाएगा वर्तमान में अभी कितना आदमी बाहर से आकर बैठा है। जब घटाएंगे तो टोटल मान इतना आ जाएगा। आप उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले बोले थे इसका बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला को उठाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 20%, उतारेंगे 20%, ठीक है। 20 में से जो बचा हुआ है, जो बच जाएगा, टोटल बड़ा वाला लेंगे, तो उसमें क्या 11 को पुरुष है, 11% पुरुष है, तो जो बचा हुआ है 20 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 9%, 9%, तो यहाँ हो जाएगा ये पुरुष, ठीक है, और ये हो जाएगा महिला, ठीक है, इतना कर लेना है। अब क्या करना है, उसके बाद आपको बताएंगे, फिर इसके बाद क्या करना है। आप टोटल इतना करने के बाद आपको फिर एक लाइन देना है, इसीलिए लाइन दे रहे हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए लाइन दे रहे हैं, ठीक है। आप क्या करना है, इसके बाद हम बताए थे, आपको क्या बताए थे, टोटल स्टार्टिंग वाला जो जनसंख्या उसको लेना है, टोटल स्टार्टिंग वाला जनसंख्या है 5500, तो यहाँ लिखेंगे 5500, ठीक है। जो 5500 है जिसमें पुरुष है, क्या बोला है, 5500 में पुरुष है इतना %, तो इसको लिखेंगे 5500 में पुरुष है 11, 11/100, इसको सॉल्व करने का 1 0 काटिएगा तो इसको क्या आ जाएगा 605, कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 605, बोला है ना, 11% पुरुष है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो टोटल उधर कितना आया था 830 आया था, और 600 अभी 5 आ गया, तो अब इसको जब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 225, इतना आ गया। आप कलर थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, फिर इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, महिला, इसमें महिला जो बचा हुआ है, अब आएगा महिला,
जो बच जाता है महिला, महिला का मान क्या है 225। इसको जब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 25 बार में, तो आ जाएगा 25। अब क्या क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला महिला की जनसंख्या बताना है। तो अभी काट के जो हम निकाले तो क्या आ रहा है, टोटल निकला 25 और 25 निकला अभी, और टोटल जनसंख्या कितना 100 होता है, हम पता ना टोटल जनसंख्या 100, तो 25 को 100 से गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2500। तो वर्तमान जनसंख्या कितना हो जाएगा महिला का, तो ये हो जाएगा महिला। हो गया इतना, बस और कुछ नहीं, इतना ही है। समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया ना तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 में आपको समझ में आ जाएगा। बस एक दो बार भी इसको वीडियो देखिएगा, आपको समझ में अच्छा सा आ जाएगा कि क्या बोलता है, क्या कहना चाहता है। चलिए पढ़िए। एक शहर की जनसंख्या देखिए अभी वर्तमान में कितना 6000 है, जिसमें पुरुष है 5%, महिला 9%। देखिए जो बड़ा है ना उसको लेंगे तो 9 है तो 9 को लेंगे, 9 में 5 घटा देंगे तो जो बच जाएगा तो वो 4% निकल जाएगा, वृद्धि हो रहा है। इस प्रकार बाद में क्या होता है 6500 हो जाता है। तो महिला और पुरुष दोनों को बोला है, इसमें महिला और पुरुष दोनों को लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, सबसे पहले बड़ा मान का ना 6500, छोटा मान को ना 6000, दोनों में घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा 6500 में इसको घटाएंगे तो आ जाएगा मान 500। घटा दिए इतना। अब इसके बाद क्या हो रहा है, सबसे बड़ा मान लेंगे तो बड़ा मान कौन है महिला, महिला का मान कितना 9%। ठीक है, तो 9% उतारेंगे, तो उतार देते हैं 9% महिला का मान। इसको फिर 2 लाइन देंगे, जिसमें से 9% में है ना पुरुष है 5, तो हम उसी में घटा देंगे, 9 में जो है ना उसको 5 घटा देंगे। चलिए, तो 9 में से 5% पुरुष है, यहाँ लिख दिएगा पुरुष, पुरुष लिख दिया। तो जो बचेगा तो 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ लिख दे 4%, ये हो जाएगा महिला। जो बचेगा तो वो महिला निकल जाएगा। इतना कर देना है। आप इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ इतना कर देना है। इतना करने के बाद चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना पड़ता है। आप देखिए सबसे पहले इतना हो जाएगा, इतना पे रुकिएगा। आप देखिए स्टार्टिंग वाला मान, स्टार्टिंग में कौन है, सबसे पहले स्टार्टिंग बोलते हैं तो इसको लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग वाला तो यहाँ हो जाएगा 6000। ठीक है, 6000 में क्या है 5% है तो 5% लिखेंगे गुना 5, 5/100। स्टार्टिंग में जो है ना इसके साथ जो है ना उसी को सॉल्व कर देंगे, प्रतिशत के लिए 2 जीरो जो, तो क्या हो जाएगा 300। यहाँ निकल गया 300, फर्स्ट का मान निकल गया 300। और सेकंड का मान आप कैसे निकालेंगे, सेकंड का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। यही पहला मान यहाँ जो आया था ना उसको इसमें घटा देना है। तो पहला था 500 और अभी निकला है 300, तो 300 इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 200। तो अभी आगे वर्तमान में 200। आप क्या करता है, इसमें बोला है महिला और पुरुष की जनसंख्या बताएं, अभी वर्तमान में 200 आया, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में बचा हुआ 200, 200 की जगह यहाँ तो अभी 4 बचा हुआ है। तो 4 का मान जो है ना वही 200 का मान के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, जो वर्तमान यहाँ 4 है ना, यही जो बचा हुआ है यहाँ पे अभी जो बचा हुआ है उसका मान इतना है, तो 4 का % का मान क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 4 को इसको काटिएगा तो कितना बार में 5 बार में कट जाएगा, 4 पंचे 20, कट जाएगा 5 बार में। तो टोटल होता 100%। तो 100% का जब हम 100% मान 500, तो इसको जब 100 को 500 से गुना करेंगे तो 5 गुना 100 कितना आ जाएगा 5000, आ गया 5000। ठीक है, कितना हो गया, ठीक है 500, मतलब ये परसेंटेज के लिए 100 हो तो टोटल 1000 में लेके चलेंगे, तो ये अगर जब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5000। तो वर्तमान जनसंख्या इसमें क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा 5000। इतना हो गया, इतना क्लियर है 5000। आप क्या करना है टोटल, ये कटेगा 50 है ना, 4 पंचे 20 तो 50, 50 आ जाएगा। तो 100 को जब 50 से गुना करेंगे तो 5000। अब 50 टोटल था, ऊपर में स्टार्टिंग में देखें, चलिए स्टार्टिंग में देखते हैं क्या है। टोटल यहाँ की जनसंख्या कितना है 6000। 6000 में यदि यदि 6000 में महिला की संख्या 5000 है, तो मान लो ये जो निकला ना ये महिला है, तो 6000 में 5000 महिला है, तो 5000 जब महिला निकला तो 6000 में हम जब 5000 घटा देंगे तो क्या लगेगा पुरुष निकल जाएगा, निकल जाएगा, कैसे नहीं निकलेगा। 6000 में जब महिला 5000 है तो जो बचा हुआ है ये 1000, तो ये 1000 का हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। और टोटल जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे ना टोटल इतना आ जाता है 5000 और 1000 को जब जोड़ेंगे तो टोटल 6000 आ जा रहा है, आ जा रहा है ना। तो मेरा कॉन्सेप्ट सही है, ऐसे ऐसे अभी आप निकाल सकते हैं प्रूफ कि हाँ सही है। सबसे पहले क्या किए, चलिए सबसे पहले क्या किए, पहले लिखे हैं बड़ा मान, उसके बाद छोटा मान, बड़ा मान में छोटा मान घटाएंगे ये मान आएगा। उसके बाद सेकंड में क्या करना, इसमें से जो बड़ा है बड़ा को लिखेंगे और उसमें छोटा वाला घटा देंगे। तो बड़ा है 9, इसमें से छोटा वाला 5 था उसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो 5, जब 9 में से 5 ये आ गया तो जो बचेगा ये 4 हो जाएगा। इतना कर देना। आप फिर क्या बताए सेकंड में लेना है 6000, इसका नेक्स्ट में क्या है 6000 का साथ कौन है 5% पूर्व, 6000 का 5% निकालेंगे तो 300, और पहले निकला था 500, तो 500 में 300 घटा देंगे, मेरा आ जाएगा 200।
200 जो आया है ये महिला बस बचा हुआ, तो वो जो महिला जो आता है ना, कलर चेंज कर दे रहे हैं। चलिए, तो जो इसका जगह जो महिला जो आता है ना, महिला का मान ही 200 है। जब यहाँ 200 है तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 बार में कटेगा। हमको निकालना है 100%, 100% निकालेंगे तो 50 को 100 से गुना करेंगे, 100 से तो 5000, तो 5000 महिला निकलेगा, तो जो बचा हुआ वो पुरुष निकल जाएगा। चलिए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप इसमें समझ में आ सकते हैं, उसमें नहीं समझ में आया, इसमें समझिए। इतना हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि आपको क्वेश्चन के लिए ना सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करें, कैसे सॉल्व करें। लीजिए ना, आपको इतना ही क्वेश्चन नहीं देंगे, इतना करवाएंगे कि आप अपने से करने लगे। इसी क्वेश्चन देख के करिए। सबसे पहले क्या बोला, बड़ा मान तो इतना लेंगे, छोटा मान इतना लेंगे। आप खाली देखिए क्या कर रहे हैं, दोनों में घटाइएगा तो क्या है 600, इतना आया। आप क्या करना है, सबसे पहले क्या बोला, बड़ा मान, तो बड़ा लिखिएगा 8% महिला, इतना हो गया। 5 को पुरुष है तो यहाँ लिखिएगा 5% पुरुष, और जो बच जाएगा नीचे में आप पुरुष भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए पुरुष, आसानी होगा सॉल्व करने में। पुरुष 5% तो जो बचेगा 8 में 5 घटेगा तो बचा क्या 30, 3% का महिला है। ये तो प्रतिशत में है, हमको लिखना वैल्यू में, तो क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना है, ऐसे लाइन देना है, इसलिए लाइन दे रहे हैं, मेरे स्पेस नहीं है। आप क्या बताएं, स्टार्टिंग में उसके बाद जो सटा हुआ कौन है, देखिए 9000 में सटा हुआ कौन है 5%, तो इसका लिखेंगे 9000 में से जो है 5% बटे 100, 2020 क्या आ जाएगा, 9 पचे 45, तो मान क्या आ जाएगा 450, इतना आया। और हमको क्या करना है, अब जो यहाँ पहले तो था 600, अब हो गया 450, दोनों में घटाइए, तो 600 माइनस 450 कितना होगा, घटाइए, घटने घटाने पे कितना आएगा, 650 में घटाएंगे तो आ जाएगा 150 ना, 150, 150 ही आएगा, हाँ शायद 150 आएगा। चलिए, तो घटाएंगे तो मान आ जाएगा 150, आएगा 150, इतना हो गया, इतना कर लिया। आप क्या करना, 150 जो आया है किसके लिए आया है, आपको पता है ना, जो बचा है उसके लिए आएगा। चलिए, 150 किसके लिए आया देखते हैं, महिला बचा हुआ है। पुरुष का तो काम हो गया, 5% निकाल दिए थे ना, 9000 का पहले निकालेंगे, 5% निकाल दिए इतना, पुरुष का काम खत्म। अब जो बचा महिला, महिला का मान है 3%, और प्रतिशत में है, प्रतिशत का मान तो यहाँ दिया 150, अब इसको सॉल्व कीजिए, 3×5 = 15, कितना बना 50 बार में कट गया। टोटल कितना था 100 मानते हैं, तो चलिए, तो टोटल 100 था, उसमें से 50 आ गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा 5000। 5000 जो आया है कौन आया, महिला आया है, तो यहाँ लिखे महिला। जब 5000 महिला आया, टोटल कितना था स्टार्टिंग में, देखिए स्टार्टिंग वाला देखना है, टोटल जनसंख्या कितना 9000। चलिए, तो 9000 में से 5000 घटा दीजिए, आ जाएगा, तो टोटल कितना है 9000। 9000 में हम 5000 घटाएंगे तो क्या आएगा 4000, तो ये जो बचेगा ये कौन होगा, पुरुष। अब जिसको बोलेगा बोलेगा पुरुष को बताइए, तो इतना हो जाएगा, महिला बताइए इतना हो गया। हो गया ना, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। आप इसको क्वेश्चन को देखिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। उसी तरह है, देखिए 8000 था तो 86 में 8000 घटा लीजिएगा, 6% ये है तो 10% है, 10% लीजिएगा, 10 में से 6 है तो सॉल्व कर लीजिए। तो आज का क्वेश्चन आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नया कॉन्सेप्ट के साथ, कि जनसंख्या जो है ना, थर्ड चैप्टर टॉपिक 4 में चलेंगे। जनसंख्या जाएंगे जैसे कि 10% के दर से लगातार, पहले 2 साल बढ़ा, 3 साल बढ़ा, या लगातार 3 साल लगातार बढ़ा, 3 साल लगातार बढ़ा, 3 साल लगातार बढ़ा, तो उसमें क्या करना है कि जैसे कोई जनसंख्या है घर में, तो ये आबादी 10 साल में इतना हुआ, 20% दर से बढ़ा, फिर 30% दर से बढ़ा, तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे वो आपको बताएंगे पार्ट 4 में, बताएंगे। और टोटल मैं परसेंटेज का 10 टॉपिक करवाऊंगा, 10 पार्ट कराऊंगा, तो कितना पार्ट कराऊंगा 10 पार्ट। 10 पार्ट में जो है ना, आपको परसेंटेज का पूरा डर खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा है ना परसेंटेज डर, देखिए कितना इजी क्वेश्चन। यही सब आप ऐसे करके बुक में देखिएगा, इसका सॉल्यूशन दिमाग घूम जाएगा कि क्या कैसे करने है, कैसे सॉल्व करें। और इसी को देखिए हम कितना इजी वे में कॉन्सेप्ट में बताएं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, बस इतना करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए, तो इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।